हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपके सामने एक डिजिटल इंडिया फंड यानी कि टेक्नोलॉजी थीम से रिलेटेड म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं, क्योंकि जब यूएस के अंदर स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है और आपको ये भी पता होगा कि भारत देश का जो आईटी इंडस्ट्री है कहीं ना कहीं यूएस बेस्ड ही है, यानी कि सबसे ज़्यादा इनकम इनकी यूएस से ही होती है, जो भारत का आईटी स्पेस है। तो इसलिए आपको जो लोग थीम बेस्ड कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे डालने में बिलीव करते हैं तो उनको एक बार आईटी सेक्टर की तरफ भी अपना विचार बनाना चाहिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, पूरा रिसर्च करना चाहिए। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 9 रुपये का है इसका आईपीओ, इसका एनएफओ आ चुका है। 9 रुपये का है, 10 रुपये की एनईवी के साथ आता है कोई भी म्यूचुअल फंड, यानी कि करीब करीब 1 रुपये गिर चुका है। 1 रुपये क्या 0.03 पैसे के आसपास गिर चुका है। मैक्सिमम रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है 3 महीने के डेटा जब आ जाएगा तभी आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें चढ़ते हुए देखने को मिलेंगी। अजय खंडेलवाल, निकेत शाह, संतोष सिंह एंड राकेश शेट्टी एंड अतुल मेहरा साहब इसके फंड मैनेजर हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा, एब्सोल्यूट रिटर्न की कोई डिटेल है नहीं यहाँ पर, चूँकि ये थीम बेस्ड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो जिस वजह से आपका रिस्क वेरी है। अल्टीमेटली आपका पैसा इक्विटी के अंदर भी है, तो ये भी एक लॉजिक है कि आपका पैसा बहुत हाई स्टेक पर रहने वाला है। मोतीलाल ओसवाल, डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे सामने असेट साइज अभी क्लियरली मेंशन नहीं है, वो 3 महीने की डिटेल के बाद ही नजर आएगा। एक्सपेंस रेशियो भी नहीं है। कैश होल्ड करके चल रहे हैं कितना, बिल्कुल 0.00, यानी कि डिटेल नहीं है, ये डेटा नहीं है अभी हमारे पास पूरा। बीएसई टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो कर रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 3 महीने के अंदर निकलने की कोशिश करोगे तो अलग से 1% का एग्जिट लोड आएगा। ठीक है, बीएसई टेक को अभी देखते हैं अगर मैं यहाँ पर कंसीडर कर पा रहा हूँ तो। इससे पहले बताना चाहूँगा आपसे कि अगर आप मोतीलाल ओसवाल डिजिटल इंडिया फंड को कंसीडर कर रहे हैं या उसका रिसर्च कर रहे हैं तो एक बार एचडीएफसी टेक्नोलॉजी फंड का भी आप रिसर्च कीजिए। बंधन निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड को भी आप एक तरीके से रिसर्च कीजिए। एक्सिस निफ्टी आईटी इंडेक्स फंड की तरफ भी आप रिसर्च कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको कहाँ कहाँ रिसर्च करनी चाहिए, एसबीआई के टेक्नोलॉजी फंड पर, आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड, टाटा का डिजिटल इंडिया फंड। वहीं अगर मैं मोतीलाल ओसवाल एएमसी की बात करूंगा तो 79,976 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है और टोटल ये 82 स्कीम के साथ आ रहे हैं। जिस बीएसई टेक की उन्होंने बात करी है, अगर उसके इंडेक्स का इस समय प्राइस देखोगे या इंडेक्स की वैल्यू देखोगे तो 19,084 पर ये इंडेक्स करंट में चल रहा है। कौन से शेयर हैं इसके अंदर, तो देखिए स्टरलाइट, टेक्नो, टेक महिंद्रा, एचएफसीएल, इन्फोसिस, कोफोर्ज, विप्रो, एम्फेसिस, एलटीआई माइंट्री, एचसीएल टेक, टानला, टीसीएस, भारती एयरटेल, सन टीवी, परसिस्टेंट, तेजस नेटवर्क, रूट, जी एंटरटेनमेंट एंड नेटवर्क 18, टाटा कम्युनिकेशन, जस्ट डायल, टाटा टेली सर्विसेज, पीवीआर आइनॉक्स, टाटा एलेक्सी, इंडस टावर। यानी कि जो वो इंडेक्स है इन्हीं सारे शेयर्स में से इनको कुछ चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें रहीं। फिलहाल मुझे इस इंडेक्स के अंदर कुछ खास तो शेयर नज़र नहीं आ रहे हैं। फिलहाल इन्होंने मेन आईटी तो ले ही रखा है, खैर जैसे एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस। बाकी देखते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में चूंकि आपका पैसा पड़ा हुआ है तो ये 100% पैसा तो इस इंडेक्स के अंदर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी करेंगे। बाकी की डिटेल आपको 3 महीने के बाद नजर आएगी। फिर भी अगले महीने में अगर डिटेल नज़र आती है तो नेक्स्ट मंथ फिर से रिव्यू लेकर के आऊँगा। बस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।